ये उस जमाने की बात है जब मुझे एक अमेरिकी कंपनी में नौकरी मिली थी जिसका दफ्तर इस्लामाबाद में था। यह गालिबन 1987 की बात है। मेरी उम्र उस वक्त 25 साल के लगभग थी और मेरी तनख्वाह तकरीबन 6,000 रुपये माहवार मुकर्रर की गई थी, जो उस वक्त के लिहाज से एक अच्छी खासी रकम थी। मगर मुझे अपनी रिहाइश का बंदोबस्त उन्हीं पैसों में खुद करना था। चूंकि मेरा कस्बा इस्लामाबाद से काफी दूर था, इसलिए इस्लामाबाद में एक फ्लैट किराए पर हासिल करना मेरी मजबूरी थी और मैं चाहता था कि मुझे मेरे दफ्तर के करीब ही कोई फ्लैट मिल जाए। मगर काफी तलाश के बावजूद भी दफ्तर के करीब मुनासिब किराए पर कोई फ्लैट न मिल सका। मजबूरन मुझे चंद किलोमीटर दूर एक नई तामीर होती हुई हाउसिंग सोसाइटी में एक पुराना सा मकान रेंट पर मिल गया। हैरत की बात यह थी कि नई बनती हुई हाउसिंग सोसाइटी में यह पुराना मकान कैसे मिला। तो बात दरअसल ये थी कि हाउसिंग सोसाइटी ने जो जमीन खरीदी थी वो मकान उसी जमीन में पहले से मौजूद था। उसके अलावा 2-4 मकान और भी थे जो शायद बहुत पहले के बने थे। मकान के मालिक से राब्ता हुआ तो पता चला जब तक हाउसिंग सोसाइटी में कुछ नए मकान नहीं बन जाते तब तक आदमी इस पुराने मकान को किराए पर चढ़ाने का इरादा रखता था। उसके नजदीक एक और मकान था जहां पर गालिबन कोई एक बुजुर्ग रहते थे जो किराए पर ही थे। बूढ़ा सा गरीब आदमी रहता था। अब यह सही तौर पर मालूम नहीं था कि वो किराएदार था या सिर्फ मकान की हिफाजत के लिए उस मकान के मालिकान ने उसे रखा था। और उसके अलावा यह दूसरा मकान था जो अब आबाद होने चला था, यानी मैं उसमें जाकर रिहाइश पजीर हो रहा था। किराया बहुत ही मुनासिब था। मसला सिर्फ ये था कि मुझे रोज दफ्तर तक जाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करना होता। मालिक मकान ने मुझे मकान दिखाया तो मैं दंग रह गया। मकान अच्छा खासा बड़ा था मगर काफी पुराना लग रहा था। अरसा दराज से बंद रहने की वजह से उसमें अजीब सी सीलन ज़दा बू फैली हुई थी। छोटा सा सहन जिसमें एक आम का पेड़ लगा हुआ था। मालिक मकान ने मुझे तसल्ली दी कि मकान बहुत अच्छा है और खासकर आपके लिए तो बहुत ही भला है। यहाँ आसपास का माहौल बहुत खामोश और पुरसुकून है, कोई शोर शराबा नहीं, किराया भी मुनासिब है और वैसे भी बाजार यहाँ से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। बिजली और पानी का इंतजाम भी खातिर खा था। सिर्फ मसला ये था कि मकान की तर्ज तामीर बहुत पुरानी थी, इतना पुराना कि अजीब भूत बंगला सा दिखाई देता था। पता चला कि किसी सरकारी अफसर ने बहुत पहले अपनी मर्जी से इस वीराने में मकान बनाया था। उस सरकारी अफसर को यह जगह बहुत पसंद थी, शहर के करीब थी मगर था वीराना। और उसके बाद इस आदमी ने यह मकान उस सरकारी अफसर से खरीद लिया था और फिर थोड़े अरसे के बाद उस सरकारी अफसर की वफात हो गई। तब से यह मकान इन्हीं साहब के पास था। किराया इतना मुनासिब था कि मैंने थोड़ी सी सोच विचार करने के बाद फौरन वो मकान ले लिया। 2-3 किलोमीटर तक जाने के लिए नजदीकी रोड से बस वगैरह मिल जाती थी और टैक्सियां भी मौजूद थीं। दफ्तर के नजदीक फ्लैट लेने की सूरत में मुझे एक बड़ी रकम किराए की मद में देना पड़ती, लिहाजा मैंने वही मकान किराए पर ले लिया और अपना मुख्तसर सा सामान समेट कर उस मकान में आ गया। एक हवादार कमरे की तरफ खिड़की खुलती थी। मैंने उसी कमरे का इंतखाब किया। पीछे खुला मैदान था। मैंने उस मकान में रहना शुरू कर दिया। मेरी इतनी अच्छी नौकरी की वजह से मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मेरे वालिद वालदा इसीलिए मुझे शादी पर भी जोर देने लगे, मगर मैं वालदैन की पसंद से शादी नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरे वालदैन बहुत शरीफ और पुराने ख्यालात के लोग हैं, जबकि वह किसी शहरी और अल्ट्रा मॉडर्न लड़की की तलाश में था। खैर, मैं फिलहाल इस मौजू पर बात ही नहीं करता था, इसलिए छुट्टी पर जरा कम ही घर जाया करता था। मैं जानता था जैसे ही घर जाऊंगा मेरे माँ बाप मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि बेटा अब नौकरी भी लग गई, जल्दी से शादी कर लो। अभी सर्दियों का आगाज था। आसपास होटल वगैरह तो थे नहीं और वैसे भी मैं होटल्स का खाना पसंद नहीं करता था, इसलिए रात को मैं जल्दी खुद ही खाना बनाकर खा लेता और हल्की फुल्की चहलकदमी के बाद बिस्तर पर पड़कर सो रहता। दिन भर में दफ्तर के कामों की वजह से बहुत थकावट हो जाती और मैं सुबह तक सोया रहता। मगर उस रोज अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि रात के 2:30 बज रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी रात के इस पहर आंख कैसे खुल गई। फिर मुझे लगा कि शायद प्यास की वजह से मेरी आंख खुली थी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकला और पास बावर्ची खाने में पानी के पड़े हुए कूलर की तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक मेरी निगाह सहन की तरफ उठी।
और एक लम्हे के लिए मैं वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। सहन में मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। सहन के बीचों बीच आम के पेड़ के नीचे सफेद चादर में लिपटा हुआ वो कोई निस्वानी वजूद था। कोई लड़की थी जो बड़े इनेमाक से नमाज पढ़ने में मशगूल थी। गालिबन वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। वो बिलाशुबा बहुत हसीन थी। एक लम्हे के लिए तो उसे देखकर मैं डर गया कि या खुदा, रात के इस पहर ये लड़की कौन है और इस तरह मेरे मकान के सहन में कैसे आ गई, मकान के अंदर कैसे घुसी, जबकि बैरूनी गेट तो बंद था। मैंने पीछे कदम हटाए और दरवाजे के पीछे चुप कर खड़ा होकर उसे देखने लगा। थोड़ी देर वो नमाज अदा करती रही। फिर नमाज से फरागत के बाद उसने मसल्ला वगैरह समेटा और फिर वहां से चलती हुई वो साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा खोला और उसके अंदर गायब हो गई। मैं बड़ा हैरान था कि हमारा वो साथ वाला कमरा तो बिल्कुल खाली था। उसमें किसी किस्म का कोई सामान नहीं था। वो लड़की उस कमरे में क्या करने गई थी? मैंने एक बार फिर इरादा किया कि उस कमरे में जरा झांक कर देखूं, मगर मुझ पर खौफ ऐसा तारी था कि मैं वापस अपने कमरे में चला आया। दरवाजे को अच्छी तरह कुंडी लगाई और उलझे हुए जहन के साथ अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मगर दिल में एक अनजाना सा खौफ भी था कि या खुदा, ये लड़की कौन थी, मेरे घर में कैसे घुस आई और फिर उस कमरे में कहां चली गई। मैं धड़कते दिल के साथ अपने बेड पर लेटा करवटें बदलता रहा, मगर नींद नहीं आई। इसी उदेड़ भुन में सुबह हो गई। सुबह उठा तो दिमाग में यही सवालात थे। मैं बेख्तियार उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने उस कमरे के दरवाजे पर हल्का सा हाथ रखकर दबाव डाला तो दरवाजा खुलता चला गया। मैंने झांक कर अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। कमरे में ना कोई जी रूम मौजूद था और ना किसी किस्म का कोई सामान था। दीवारें अजीब बोसीदा किस्म की थी, जिनमें से जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और दीवारें इंतहाई बदरंग थीं। मैं हैरान था कि वो लड़की इस कमरे में मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने घुसी हुई, फिर अंदर वो कहां गायब हो गई। मुझे अच्छी तरह याद था कि लड़की इसी कमरे में घुसी थी। मकान का बैरूनी दरवाजा भी बंद था। जिस तरह मैंने रात को कुंडी लगाई थी वैसे ही कुंडी लगी थी। तो फिर वो लड़की कहां गायब हो गई? मैं बड़ा हैरान और परेशान था। मैंने पूरे मकान में इधर उधर घूम फिर कर उसे तलाश किया, मगर मुझे वो कहीं ना मिली। मैं सर झटक कर तैयार होकर अपने दफ्तर चला गया। रात को फिर मखसूस वक्त पर खाना खाकर मैं चहलकदमी करता रहा और अपने मुकर्ररा वक्त पर अपने कमरे में चला आया। कुछ देर बेमकसद एक मैगजीन का मुताला करता रहा और फिर लाइट बुझाकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। होते होते रात का 1 बज गया। न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैं बिस्तर से उठा और दबे कदमों चलता हुआ बाहर निकल आया। मेरी निगाहें सहन में उस आम के पेड़ के नीचे जमी हुई थी, मगर वहां पर कोई नहीं था। सहन बिल्कुल खाली था। वहां पर किसी किस्म का शायवा तक न था कि यहां पर कोई हो सकता है। मैं नाकाम वापस अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर मैं कमरे में टहलता रहा और फिर वापस आया, लेकिन अब की बार मैं ठिठक कर वहीं रुक गया। आम के पेड़ के नीचे वही लड़की मसल्ले पर 2 जानू बैठी हुई नमाज पढ़ रही थी। बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़की थी। अब गालिबन वो कोई तस्बीह पढ़ रही थी। मैं चंद लम्हे उसे महवियत से देखता रहा। मुझे खौफ तो बहुत आया, मगर लड़की की खूबसूरती देखकर मेरा खौफ जाता रहा। मैं दबे कदमों सहन में निकल आया और फिर अचानक उस लड़की ने तस्बीह पढ़ते पढ़ते सर ऊपर उठाया और उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसने जल्दी जल्दी मसल्ला समेटा और तेज तेज कदम उठाती उस कमरे की तरफ बढ़ी। रुक जाओ, ए लड़की रुक जाओ, मैंने उसे जोर से आवाज दी, मगर मचाल है जो लड़की ने मेरी बात सुनी हो। वो ना रुकी और एक ही जस्ट में कमरे का दरवाजा खोलकर दरवाजे के पार हो गई। मैं फौरन उसके पीछे भागा। कमरे का दरवाजा खोलते ही मैंने एकदम कमरे का बल्ब रोशन कर दिया, मगर यह देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। एक लम्हे के लिए तो मैं चकरा कर रह गया। लड़की कहां गायब हो गई? अभी मेरी आंखों के सामने लड़की इसी कमरे में दाखिल हुई थी, मगर अब कमरा ऐसे खाली पड़ा था जैसे वहां पर कभी सदियों से कोई आया ही ना हो। मेरे जहन में झक्कड़ से चल रहे थे। मैं फौरन अपने कमरे की तरफ भागा, अंदर से कुंडी लगाई और बिस्तर पर गिर गया। मैं जोर जोर से सांसें ले रहा था। सारी रात खौफ से नींद नहीं आई। करवटें बदलता रहा। सुबह दफ्तर गया तो बुरी हालत थी। मैंने दिल चाहा कि अपने दोस्त से बात करूं जो मेरे साथ ही दफ्तर में काम करता था, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मैंने अपने आप को रोक लिया।
अगली रात फिर मेरे लिए एक परेशान कुन रात थी। रात के मखसूस वक्त में सहन में उस लड़की को मुझे देखकर हैरत हुई। वो लड़की बदस्तूर तहज्जुद की नमाज पढ़ने में मसरूफ थी। मैं जानबूझकर उस कमरे की तरफ घूम कर आ गया जिस कमरे में वो दौड़कर घुस जाती थी। उस कमरे की तरफ से होकर मैं सीधा उसके सामने सहन में जा खड़ा हुआ। उसने नजरें उठाकर मुझे देखा। एक लम्हे के लिए हैरान हुई, फिर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। मगर आज मैं उसके और उस कमरे के दरवाजे के रास्ते में हायल था और अब उसके लिए कोई चारा ना था कि वो मेरे सामने खड़ी हो जाती। लड़की, कौन हो तुम? और रात के वक्त तुम यहां कहां से आ जाती हो और फिर कहां इस कमरे में गायब हो जाती हो? मैंने अपने लहजे को सख्त बनाते हुए कहा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही। लड़की बिलाशुबह बहुत ही हसीन थी। देखो बाबू, तुम अपने काम से काम रखो, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे मकान में यूं धड़ल्ले से घूमती फिरती हो और मुझे कहती हो कि मैं अपने काम से काम रखूं? तुम्हारा मकान? वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ी, ऐसे ही जैसे उसकी हंसी में तंज छुपा हुआ हो। तुम्हारा मकान नहीं, और तुम शुक्र करो कि हमने तुम्हें यहां रहने की इजाजत दे रखी है। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये मकान हमारा है, हमारा बसेरा है, यहां पर हम रहते हैं। हमारा? हमारा क्या मतलब? तुम्हारे साथ और कौन है यहां पर? और तुम इस कमरे में कहां गायब हो जाती हो? क्या तुमने कमरे में कोई खुफिया दरवाजा बना रखा है या कोई तहखाना? मेरी बात सुनकर उसने कहा, देखो अपने काम से काम रखो बाबू, तुम यहां जितना वक्त रहना चाहते हो आराम से रहो और हमारे बारे में जानने की कोशिश मत करो वरना पछताओगे। इतना कहकर वो तेज तेज उस कमरे की तरफ बढ़ी। मैं चाहते हुए भी उसका रोक ना सका क्योंकि मेरे कदम मजबूती से जमीन से जम कर रह गए थे। ऐसा लगता था जैसे जमीन ने मेरे कदमों को जकड़ लिया हो। मैं कदम उठाना चाहता था मगर जैसे मेरे जिस्म में जान न थी। मेरे देखते ही देखते वो कमरे में गायब हो गई और उसके कमरे में जाते ही मेरे कदम जैसे अचानक फिर से आजाद हो गए। मैं उसके पीछे कमरे की तरफ भागा मगर पहले की तरह बदस्तूर खाली कमरा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मैं हैरान परेशान अपने कमरे में वापस आ गया। ये लड़की आखिर कहां गायब हो जाती थी और ये थी कौन? मैंने कमरे की दीवारों को बड़े गौर से देखा। मुझे कहीं पर भी कोई सुराख या दरवाजा नजर न आया और ना ही कोई ऐसा सुराख मिला जिससे यह पता चलता हो कि यहां पर कोई तहखाना है। मैं बड़ा परेशान था। मैंने सोचा मुझे इस सिलसिले में किसी से बात करनी चाहिए, मगर किससे करूं? इस अजनबी जगह पर मेरी जान पहचान वाला कोई भी नहीं था। अगर दफ्तर में किसी से बात करता हूं तो ख्वामख्वाह मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हें उस खाली मकान में भूत बलाएं नजर आती हैं। अगले रोज वो लड़की मुझे फिर नजर आई। मैंने दूर से खड़े होकर ही उसे आवाज लगाई, देखो लड़की, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं कि आखिर तुम कौन हो। वो चंद लम्हे मसल्ले पर बैठती मुझे देखती रही, फिर बड़े बावकार अंदाज में मसल्ले से उठी और चलती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। क्या जानना चाहते हो तुम हमारे बारे में? उसकी निगाहें बदस्तूर मुझ पर जमी हुई थीं। देखो लड़की, तुम रोजाना यहां रात को ताकर तहज्जुद की नमाज पढ़ती हो और फिर उस कमरे में चली जाती हो और उसके बाद तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिलता। ये आखिर क्या इसरार है? तुम कहां से आती हो और कहां गायब हो जाती हो? तुम कहां रहती हो? लड़की मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, मेरा नाम नूरुल ऐन है और हमारा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है। उसके आखिरी अल्फाज पर मैं एक लम्हे के लिए भौंचक्का सा रह गया। क्या कहा? कौमे जिन्नात से? हां, मैं एक जिन जाती हूं। वो बेख्तियार मुस्कुरा रही थी। देखो डरो मत, उसने कहा। मेरा बदन जैसे लरज रहा था। वो कहने लगी कि हम जिन्नात जरूर हैं मगर मुसलमान कबीले से ताल्लुक रखते हैं और हम इंसानों को बिला वजह नहीं सताते जब तक कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत न करे। चंद लम्हे उसकी बात पर मैं अपने असाब को काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर बोला, मगर तुम यहां इस जगह पर? हां, इस जगह पर हमारा पूरा कबीला आबाद है। उसने कमरे की तरफ इशारा किया। मगर तुम उसे नहीं देख सकोगे और खबरदार हमारे बारे में कुछ जानने के जुस्तजू कभी मत करना। हमारे मामलात में कभी मुदाखलत करने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे बारे में जानने की कोशिश करना, वरना यहां पर एक दिन भी ना ठहर सकोगे। बेहतर है तुम उस कमरे में कभी दाखिल मत हो। ये कहकर वो बड़े पुरवकार अंदाज में चलती उस कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का उसे खड़ा देखता रह गया। तो ये बात है, इस कमरे में जिन्नात का पूरा कबीला आबाद है और नूरुल ऐन उसी जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखती है। मैं ना जाने किस तरह अपने कमरे में पहुंचा और अपने बिस्तर पर गिर गया। रात बड़े अजीब से अंदाज में गुजरी। सारी रात सोचता रहा और नींद ना आई। दिन भर दफ्तर में भी परेशान रहा। मेरे एक दो कोलीग्स ने मुझसे पूछा भी कि खैरियत है। मैंने उन्हें टाल दिया।
मैं सोच रहा था कि मुझे रिहाइश तब्दील कर लेनी चाहिए, मगर हकीकत तो ये थी कि मुझे उस मकान में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी। और नूरुल ऐन ने खुद कहा था कि हम किसी को कुछ बिला वजह नहीं कहते जब तक कोई खुद हमें छेड़े ना। मैं दिन भर परेशान रहा और यही सोच रहा था कि मैं वो मकान छोड़ दूंगा, मगर नहीं, अगर छोड़ दूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा। अगर दफ्तर के नजदीक कोई फ्लैट किराए पर लेता हूं तो बहुत सारी तनख्वाह इसी तरह जाती रहेगी और इतनी अच्छी नौकरी दोबारा मिलना आसान काम नहीं था। वैसे भी अब मैं तकरीबन एडजस्ट हो चुका था और जिस जगह पर मेरा दफ्तर था वो बड़ा ही कीमती और पोश इलाका था। वहां कोई सस्ती रिहाइश मिलना तकरीबन नामुमकिन था। जब मैं शाम को अपने मकान पर पहुंचा तो अजीब सी दहशत मुझ पर तारी थी। मैं डरते डरते मकान में दाखिल हुआ। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने बड़ी बेदिली से खाना बनाकर खाया और अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से लेट गया, मगर न जाने क्यों मखसूस वक्त पर फिर मेरा दिल चाहा कि मैं उठकर नूरुल ऐन को देखूं। वो जिन्नज़ादी थी मगर इतनी खूबसूरत कि जैसे मेरे दिल में उतर गई थी। मैं अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत महसूस करने लगा था और फिर मैं अपने मखसूस वक्त पर उसे देखने के लिए बाहर सहन में मौजूद था। वो बड़े इनेमाक से तहज्जुद की नमाज पढ़ने में मशगूल थी। फिर मेरा ये रोज का मामूल बन गया। मैं रोज उसी वक्त रात के पहर उसे सहन में खड़े होकर देखता और उसे बुलाने की कोशिश करता। फिर धीरे धीरे हमारे दरमियान बातचीत भी शुरू हो गई। अब वो अपनी तहज्जुद की नमाज से फारिग होकर मेरे पास आकर बैठ जाती, मुझसे ढेरों बातें करती। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब मुझे उससे खौफ भी नहीं आता था। मैं ये जानता भी था कि वो जिन्नज़ादी है, उसके बावजूद मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत की कली खिल चुकी थी। एक रोज मैंने फरते मोहब्बत में आकर उससे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो खाली खाली नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगी, ये नामुमकिन है शहरोज। क्यों नूरुल ऐन, क्यों नामुमकिन है? मैंने कहा, देखो शहरोज, हम दोनों का खमीर अलग अलग है। तुम मिट्टी की मखलूक हो और मैं आग की मखलूक। अरे छोड़ो ये सब बातें, तुम ये बताओ कि मुझसे शादी करोगी या नहीं। खैर, इस मौजू पर हमारे दरमियान रोज बहस मुबासा होता। नूरुल ऐन ने मुझे बहुत समझाया। वो कहने लगी कि हमारी शादी मुमकिन नहीं, क्योंकि वो अपने कबीले से दुश्मनी और मुखालफत मोल नहीं ले सकती थी। उसने बताया कि उसका बाप बहुत नरम दिल था। मेरे बेहद इसरार पर उसने बताया कि अगर मैं तुमसे शादी करने पर तैयार हो गई तो फिर मुझे अपने बाप और कबीले को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मैंने नूरुल ऐन को हर तरह से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और उससे कहा कि मैं हमेशा उसे इसी तरह चाहूंगा, अपने पास रखूंगा और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, खसूसन मोहब्बत की। और फिर नूरुल ऐन भी मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। फिर उसने मेरी बात मान ली और उसने न जाने अपने कबीले वालों और अपने बाप से क्या कहा कि एक रोज उसने बताया कि वो मुझसे शादी के लिए रजामंद है। उसकी रजामंदी पर मैं इतना खुश था कि जैसे मैं अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। मैं उस रोज बेइंतहा खुश था। फिर एक रोज मैं उसे अपने साथ लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा, लेकिन चलने से पहले नूरुल ऐन ने मुझसे कुछ जरूरी शराइत और मुआहदे किए थे और उनकी शराइत और मुआहदे जिनका मुझे हर लिहाज में पास रखना था। पहली शर्त तो यह थी कि उसने मुझे सख्ती से इस बात का पाबंद किया था कि मैं उसकी असलियत कभी किसी से भी जाहिर नहीं करूंगा। दूसरी शर्त यह थी कि उसने मेरी खातिर चूंकि अपने कबीले और वालिद को छोड़ दिया था, इसलिए मैं कभी उससे बेवफाई नहीं करूंगा। और तीसरी शर्त यह कि चूंकि हमारा मिलाप दो मुतजाद मखलूक का, इसलिए औलाद का होना या ना होना, इसका इल्जाम हम दोनों में से किसी पर नहीं आएगा। मैंने उसकी तीनों शर्तें दिल से मान लीं। मैं दिल में बेइंतहा खुश था। मुझे मेरी मोहब्बत, मेरी मंजिल मिल गई थी। जब नूरुल ऐन को मैं साथ लेकर अपने घर पहुंचा तो मेरे माँ बाप जहां मेरे घर आने पर बहुत खुश थे, नूरुल ऐन को देखकर बड़े हैरान हुए। मैंने अपने माँ बाप से नूरुल ऐन का तारुफ करवाया। मेरे घर पर मेरी एक छोटी बहन भी थी, सबा। मैंने उससे भी बताया कि नूरुल ऐन तुम्हारी भाभी हैं। मेरे वालिद तो मेरी पसंद पर बहुत खुश थे और बहन भी खुश थी, मगर मेरी माँ मुझे बड़ी तनकीदी नजरों से देख रही थी। नूरुल ऐन के बारे में मैंने उन्हें बताया कि मेरे दफ्तर में एक बुजुर्ग काम करते थे। नूरुल ऐन उनकी बेटी हैं। उन बुजुर्ग की चंद महीने पहले नागहानी मौत हो गई और पीछे इस लड़की के सिवा उनका कोई नहीं था। लिहाजा मरने से पहले उन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी थी और मैंने उन्हें वादा दिया था कि मैं इसे अपनी बीवी बनाकर अपने पास रखूंगा। मेरे वालिद तो इस नेकी पर बहुत खुश थे और उन्हें कोई इतराज नहीं था। सबा भी इतनी खूबसूरत भाभी पाकर खुश थी, मगर मेरी माँ को मेरी ये हरकत बिल्कुल पसंद ना आई। कहने लगी, मैंने तो तेरे लिए बहुत से ख्वाब देखे थे कि तेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है,
अब तेरे लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढूंगी, मगर तू उस लड़की को उठाकर घर ले आया जिसका आगे का न पता न पीछे का, और खुदा मालूम ये लड़की कौन है, कहां से आई है। लेकिन मेरी मां को पता था कि मैं अपनी जिद पर कभी नहीं झुकूंगा, इसलिए एक शाम सादगी से मेरा निकाह नूरुल ऐन के साथ हो गया और नूरुल ऐन मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रहने लगी। नूरुल ऐन को मैं अपने साथ उसी मकान में रखना चाहता था जहां से मैं नूरुल ऐन को लेकर आया था, मगर नूरुल ऐन मुझे कह चुकी थी कि वहां पर उसका कबीला आबाद है, इसलिए अब मैं वहां उस मकान में नहीं रहूंगी, बल्कि यहां तुम्हारे माँ बाप के घर में रहूंगी और उनकी खिदमत करूंगी। मैंने नूरुल ऐन की यह बात मान ली। नूरुल ऐन मेरे घर पर ही मेरे माँ बाप के साथ रहने लगी। मैं जब भी घर जाता, माँ उसकी हजारों शिकायतें लेकर मेरे पास बैठ जाती, मगर नूरुल ऐन की जुबान पर एक शिकवा भी ना होता। मैं जानता था कि मेरी माँ उसके साथ जुल्म ज्यादती कर रही है, मगर फिर भी मैं उसकी मोहब्बत, उसकी वफा पर बेहद सरशार था। इसी तरह 1.5 साल का अरसा गुजर गया और एक दिन मुझे यह रूह फरसा खबर मिली कि हमारी कंपनी का मायदा खत्म हो चुका था और मेरी नौकरी जाती रही थी। मैं मुस्तकिल वापस घर आ गया। मेरी इस तरह नौकरी के चले जाने पर मेरी मां भी उसे नूरुल ऐन की नहुसत करार देती, और दूसरा मेरी मां को यह शिकायत थी कि 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद हमारे आंगन में कोई कली नहीं खिली थी, हमारे घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। मगर नूरुल ऐन ने इस मामले में मेरा बड़ा साथ दिया। उसने कहा, परेशान मत हो, सब बेटों की मां ऐसी तरह सोचती हैं, आप बस अपने रोजगार के सिलसिले में तवज्जो दीजिए, कोई कारोबार शुरू कीजिए। मैंने कहा, नूरुल ऐन, कारोबार के लिए दौलत सरमाया चाहिए होता है। कहने लगी, आप फिक्र मत करें, इंतजाम हो जाएगा। कैसे इंतजाम होगा भाई? मैंने कह दिया ना, हो जाएगा। अगले रोज शाम के वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खुला तो एक बुजुर्ग आदमी मेरे दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मियां शहरोज तुम ही हो? जी हाँ बुजुर्गवार, मैं ही शहरोज हूं। कोई काम है मुझसे क्या? हाँ बस ये रखो रकम हमारी तरफ से, कारोबार शुरू करने के लिए काम आएगी। बुजुर्गवार ने एक भारी थैला मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहा। गालिबन उसमें रुपए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ और बुजुर्गवार की तरफ देखकर कहने लगा, मगर बुजुर्गवार, मैं आपको जानता तक नहीं, आप कौन हैं और ये इतनी बड़ी रकम? मैंने हैरत से रकम का थैला पकड़ते हुए कहा, मियां ये मत पूछो, हुक्म हुआ है कि तुम्हारी मदद की जाए। ये कहकर बुजुर्ग ने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया और उल्टे कदमों वापस मुड़ गए। मैं हैरत से हाथ में पकड़े हुए उस रकम के थैले को देख रहा था और फिर मैं फौरन समझ गया कि यह करिश्मा साजी भी नूरुल ऐन की थी। खैर, वो रकम इतनी ज्यादा थी कि मैं बड़ी आसानी से एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकता था। मैंने उन्हीं पैसों से शहर में कपड़े का कारोबार शुरू किया, जो खूब चल निकला। मेहनती तो मैं था ही। मैं जानता था कि यह सब मेहरबानियां नूरुल ऐन की थी। फिर मेरे इस तरह कारोबार से घर की हालत बदलने लगी, मगर मेरी मां की ज़हनी हालत ना बदली। उसे नूरुल ऐन से खुदा वास्ते का वैर था और औलाद ना होने की वजह से मेरी मां ने आमिलों और सन्यासियों के पास चक्कर लगाने शुरू कर दिए। लेकिन शायद मेरी मां के वहमो गुमान में भी ये बात ना थी कि औलाद के चक्कर में एक नई बात का इंकशाफ उस पर होगा, और वो ये कि उसकी बहू इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नजादी है। मां को यह बात एक आमिल के जरिए पता चली, जिस आमिल के पीछे वो पड़ी थी इस बात पर कि वो नूरुल ऐन से मेरी जान छुड़ा दे, या फिर दूसरी बात यह कि नूरुल ऐन के यहां औलाद क्यों नहीं हो रही। मगर जब मेरी मां पर यह इंकशाफ हुआ तो वो सकते में आ गई। अब तो इस बात पर बड़ी परेशान हुई। फिर उसने उसी आमिल से कहा कि वो उस जिन्नजादी से मेरी जान छुड़ा दे। ये बात उस रोज मुझे पता चली जब नूरुल ऐन ने मुझे बताया कि तुम्हारी मां मेरी असलियत से आगाह हो चुकी है और अब मुझे इस घर से भगाना चाहती है। नूरुल ऐन मेरी मोहब्बत में मेरे घर वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती थी, मगर मेरी मां ने उसका जीना दुबर कर दिया। मैंने अपनी मां को समझाया कि मां ऐसे इकदामात से परहेज करो, मगर मेरी मां उल्टा मुझे डांटने लगी। कहने लगी, तू कैसा इंसान है? तू जानता था कि वो डायन चुड़ैल है, जिन्नजादी है, मगर तू फिर भी उसे ब्याह कर घर ले आया। मैंने मां को बहुत समझाया, मां वो एक नेक जिन्नजादी है, मगर मेरी मां अपनी बात से ना हटी। वो बाज ना आई और नूरुल ऐन पर तरह तरह के अमल करवाने शुरू कर दिए। वो बेचारी मेरे आगे रोती पीटती और कहती कि मैं तुम्हारे घर वालों को कुछ कहना नहीं चाहती, अपनी मां को रोको, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वरना मैं भी जवाबी कार्रवाई कर सकती हूं। मैं मां को समझाता रहा मगर मां बाज ना आई। नूरुल ऐन ने घर में दौलत की रेल पेल कर दी। वो हर तरह से मेरी मां को खुश रखने की कोशिश कर दी, मगर मेरी मां बस एक ही जिद पर अड़ी थी कि उसे घर से निकालो।
मगर मैं तो नूरुल ऐन के बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मैंने अपनी माँ का कहना मानने से इनकार कर दिया। और फिर एक दिन जब मैं अपनी दुकान से वापस आया तो घर में अजीबो-गरीब किस्म की चीखों पुकार फैली हुई थी। मैं धड़कते दिल के साथ अपने घर में दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरे घर में एक अजीब किस्म का धुआं सा फैला हुआ था और मरकजी हाल में एक आमिल आलती पालती मारे बैठा था। उसके सामने आग जल रही थी और आमिल के करीब ही मेरी माँ बैठी थी। मेरी माँ उठकर मुझसे लिपट गई और कहने लगी, बेटा तू फिक्र मत कर, मेरे बच्चे तेरी जान उस जिनजादे से मैं छुड़ा लूंगी। ये डायन है, चुड़ैल है, देख मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। उधर मेरे कमरे से नूरुल ऐन के चीखों पुकार की आवाजें बुलंद हो रही थी। मैंने अपनी माँ को परे हटाते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। कमरे का दरवाजा खोलना चाहा मगर पता चला कमरे को बाहर से ताला लगा हुआ था। मैं वापस मुड़ा और माँ से कहा, माँ चाबी दीजिए, दरवाजा खोलिए, अंदर नूरुल ऐन पर न जाने क्या गुजर रही है। माँ कहने लगी, पागल हो गया क्या? हमने बड़ी मुश्किल से उस डायन को अंदर कमरे में बंद किया है और आमिल साहब ने उस पर ऐसा अमल किया है कि अब हमारी उससे जल्दी जान छूट जाएगी। माँ की बात सुनकर मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैं भागता हुआ आमिल की तरफ गया और कहने लगा, बाबा जी जल्दी से नूरुल ऐन को छोड़ दीजिए, खुदा के वास्ते उसे छोड़ दीजिए। आमिल जो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था, उसने अपने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ही सख्ती थी। उसने मुझे हाथों से इशारा किया कि पीछे हट जा। खुदा के लिए बुजुर्गवार, नूरुल ऐन को छोड़ दीजिए। वो जिनजादी है मगर वो शैतान नहीं, वो नेक जिनजादी है, मुसलमान है। मगर आमिल बाबा ने मेरी एक ना सुनी। मैं फिर पागलों की तरह दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे को जोर जोर से धक्के देने लगा कि शायद दरवाजा खुल जाए, मगर दरवाजे पर तो बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब अंदर से नूरुल ऐन की दर्द में डूबी हुई आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगता था जैसे उसकी गर्दन पर कोई छुरी चला रहा हो। मेरी माँ मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। बेटा शहरोज, तुझे क्या हो गया है? मैं तो तेरी उस जिनजादी से जान छुड़ा रही हूं। अम्मा खुदा के वास्ते तुम क्या कर रही हो? खुदा के लिए नूरुल ऐन को छोड़ दो, नूरुल ऐन मर जाएगी। वो बहुत अच्छी है माँ, उसी ने तो हमारे दिन फेर दिए हैं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं माँ। मैं सिसकियां ले लेकर रोने लगा, मगर मेरी माँ मुझे अपने सीने से लिपटा कर प्यार करने लगी और बोली, तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझता, वो शैतान है, चुड़ैल है, न जाने उसने कैसे मेरे बच्चे को फांस लिया। आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर से नूरुल ऐन की आवाजें आनी बंद हो गईं। मैं दोबारा फिर आमिल की तरफ बढ़ा और कहने लगा, आमिल साहब खुदा के लिए नूरुल ऐन को छोड़ दीजिए। मगर आमिल अभी तक कुछ पढ़ने में मसरूफ था। मैं बदहवास होकर वहीं फर्श पर गिर गया। मेरी माँ मुझे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। इतने में आमिल उठा और उसने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर धुआं ही धुआं भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद आमिल की आवाज मेरे कानों से टकराई, मुबारक हो माँ जी, मैंने उस डायन से आपका पीछा छुड़वा दिया। अंदर उसकी जली हुई लाश पड़ी है, लाश उठवाकर कहीं बाहर जंगल में फेंकवा दीजिए। यह सुनकर जैसे मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, मैं बदहवासी के आलम में उठा और दीवानों की तरह कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। मैं धुएं की परवाह किए बगैर कमरे में दाखिल हो गया और मुझे फर्श पर पड़ी हुई नूरुल ऐन की लाश नजर आई। उसकी अध खुली आंखें उदास थीं और उसकी रूह निकल चुकी थी। नूरुल ऐन मर चुकी थी। उस आमिल ने न जाने ऐसा कौन सा सख्त अमल किया था कि नूरुल ऐन बेचारी उस कमरे में धुएं की वजह से मर गई थी। मेरी माँ और आमिल ने मिलकर दोनों ने नूरुल ऐन को पहले कमरे में बंद किया, फिर आमिल ने दरवाजे पर कोई हिसार खींच दिया था जिसकी वजह से नूरुल ऐन कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। इतने में मेरे पीछे मेरी माँ दाखिल हुई और उसने आगे बढ़कर मुझे लिपटा लिया और कहने लगी, बच्चा खुदा का शुक्र अदा कर कि तेरी इस डाइट से जान छूटी। मगर मैं कुछ नहीं सुन रहा था कि मेरी माँ क्या कह रही है। मैं नूरुल ऐन की लाश के साथ लिपटकर ज़ारों के तार रोने लगा। थोड़ी देर तक मैं रोता रहा और फिर ना जाने किस वक्त मैं बेहोश हो गया। जिस वक्त मुझे होश आया मैं अपने बिस्तर पर मौजूद था। मेरे आसपास मेरी माँ, बाप और मेरी बहन खड़े थे। मेरी माँ मेरे करीब बैठी थी। मुझे होश में आते देखकर उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरा और कहने लगी, खुदा का शुक्र है बेटा, आज पूरे 2 दिन के बाद तुझे होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी उस डायन से जान छूटी। नूरुल ऐन का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े। मैं नूरुल ऐन के साथ किए गए वादे पूरे न कर सका। मैं नूरुल ऐन को नहीं बचा सका। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ अंदर ही अंदर क्या खेल खेल रही थी और किस तरह के खतरनाक आमिलों से नूरुल ऐन के खिलाफ अमल करवा रही थी। मगर नूरुल ऐन वफा की देवी थी। उसने मेरे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया
और ना ही कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। बेशक नूरुल ऐन ने अपने वादे का पास किया था, मगर मैं अपने वादे और शराइत पर पूरा न उतर सका और मेरी लापरवाही से नूरुल ऐन अपनी जान से हाथ धो बैठी। उसके बाद मैं कितने ही अरसे तक बिस्तर पर पड़ा रहा। मैं गुमसुम हो गया, मुझे जैसे सख्ता सा हो गया था। कोई बात करता तो मैं आगे से हूं हां करके जवाब दे देता, खुद से नहीं बोलता था। मेरी माँ और मेरी बहन दिन रात मेरी तीमारदारी में लगी रहती। वालिद साहब सख्त परेशान थे। वो 1000 कोशिशें करते कि मैं किसी तरह बोलूं, हंसूं, मगर मैं ना बोलता था ना कुछ। कारोबार आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो गया, क्योंकि कारोबार मुलाजमीन के रहमो करम पर था। मेरी जहनी हालत बिगड़ते बिगड़ते इस तरह हो गई कि मैं जैसे नीम पागल सा हो गया। अब मैं आने वाले को पहचानता भी नहीं था। मेरी माँ मेरे गम में रो रो कर पागल हो चुकी थी। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मैं ठीक हो जाऊं, मगर ऐसा ना हो सका। मेरी बहन भी हर वक्त रोती रहती। वालिद साहब भी बेचारे परेशान थे और वो भी बीमार होकर चारपाई से लग गए। लेकिन मेरी वालदा की हालत इस कदर खराब हो गई कि एक रोज हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मेरी वालदा की ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी। उन्होंने बेटे की जिंदगी बचाते बचाते अनजाने में उसका घर उजाड़ दिया था। वालिद साहब पर फालज का अटैक हुआ और वो बेचारे बिस्तर पर पड़ गए। छोटी बहन पर सारे घर की जिम्मेदारियां आन पड़ी। वो बेचारी सलाई कड़ाई करके घर का निजाम चलाने लगी। मेरा दिमाग जैसे बिल्कुल माऊफ हो चुका था। हर वक्त नूरुल ऐन की तस्वीर मेरी आंखों के सामने रहती। वालिद साहब की वफात हो गई तो मेरी बहन सबा ने मेरा इलाज कराने की बहुत कोशिश की, मगर ना ही पहला इलाज कुछ कारगर हुआ और ना ही बाद के इलाज से कुछ अफाका हुआ। मेरी जहनी हालत रोज से रोज खराब होती जा रही थी। फिर मोहल्ले वालों ने मेरी बहन को मशवरा दिया कि कब तक अपने भाई के लिए अपनी जिंदगी अताब बनाए रखोगी, इसकी जहनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होगी, ये ऐसा ही पागल रहेगा। फिर मोहल्ले के चंद बुजुर्गों ने जोर देकर मेरी बहन को शादी के लिए मजबूर कर दिया और फिर खुद ही एक अच्छा सा रिश्ता देकर मेरी बहन की शादी उस लड़के के साथ कर दी और बाहमी रजामंदी से मुझे पागल खाने में दाखिल करा दिया गया। तब से अब तक मैं पागल खाने में ही रहता हूँ। पागल खाने में कौन आता है कौन नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं। कभी कभार मेरी बहन आती है तो मुझे उसकी सूरत जानी पहचानी मालूम होती है। मुझे देखकर वो बेचारी खामोश आंसुओं के साथ रोती रहती है और फिर चली जाती है। मुझे इस पागल खाने में कई साल बीत चुके हैं। मैं अब भी जिंदा हूँ, नूरुल ऐन की यादों को अपने सीने से लगाए और अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। न जाने कब मेरी इस कैद खाने से निजात होगी, जिंदगी के इस कैद खाने से। मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे जल्द अज जल्द सुकून की मौत नसीब फरमाए। आमीन।